हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कोच में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है त्रिभुज मैथमेटिक्स का। तो ये वीडियो जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने देखा कि सर्वांगसम आकृति क्या होती है, समरूप आकृति क्या होती है, सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति में क्या अंतर होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इस वीडियोज़ में हम जानने वाले हैं कि आकृतियों की समरूपता का क्या नियम होता है और उसके बाद प्रश्नावली 6.1 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आकृतियों की समरूपता के नियम जो होता है वो जानना क्यों ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर दो आकृति देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQRS। अब ये दोनों चतुर्भुज में आप देखकर ये बताइए कि क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं। आप देखेंगे तो बताएंगे कि समरूप जैसा दिख रहा है, लेकिन आप निश्चित रूप से इसमें ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये समरूप है। आप दोनों आकृति में ये निश्चित रूप से नहीं बोल सकते हैं कि समरूप है, ठीक है। तो इसके लिए हमें समरूपता का नियम जानना आवश्यक हो जाता है कि आकृतियों की समरूपता का क्या नियम है। यहाँ पर हम लिखते हैं समान लिखा है समान भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला कंडीशन संगत कोण बराबर हो। पहला कंडीशन है यदि उनके संगत कोण बराबर हो, तथा दूसरा कंडीशन है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। यहाँ पर लिखा है कि समान भुजाओं की संख्या वाले, मतलब भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनका पहला कंडीशन है उनके संगत कोण बराबर हो, तथा दूसरा कंडीशन उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत भुजाओं का अनुपात मतलब सेम होना चाहिए, मतलब कि समानुपाती होना चाहिए। तो यह है आकृतियों की समरूपता का नियम। अब नियम हम जान चुके हैं। चलिए आइए अब सीधा 6.1 प्रश्नावली 6.1 की ओर चलते हैं। तो ये है प्रश्नावली 6.1 के सारे क्वेश्चन। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन है। 1 नंबर के क्वेश्चन में है रिक्त स्थान, खाली स्थान को भरने वाला। उसमें सबसे पहला है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। यहाँ पर सभी वृत्त डैश होते हैं। 2 ऑप्शन है यहाँ पर, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, डिटेल से समझा था उसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समरूप। सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन सभी वर्ग डैश होते हैं। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। तो सभी वर्ग भी, सारे के सारे वर्ग समरूप ही होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा समरूप। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं।
सभी कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसका सही आंसर होगा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होंगे। सही आंसर समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 4 है, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। अभी भी हमने पढ़ा है, संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो, संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। ओके। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृति का, दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृति का हमको उदाहरण देना है, दूसरा है जो समरूप नहीं है उसका उदाहरण, दो उदाहरण देना है प्रत्येक का। तो इसमें देखिए समरूप आकृति में हो जाएगा, ये वो वृत्त है, ये वो वृत्त है, इसमें ये एक वर्ग है समरूप आकृति में, और ये भी एक वर्ग हो जाएगा। यानी कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसके दो दो उदाहरण दे दिए। तो ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है इसमें आप एक त्रिभुज बना दीजिए, एक वृत्त बना दीजिए। क्या ये दोनों आकृति कभी समरूप हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि समरूपता के लिए पहला कंडीशन उनका आकार सेम होना चाहिए। जब इसका आकार ही न सेम है तो कैसे समरूप होगा। और एक उदाहरण, ये वर्ग है और ये वृत्त है, तो क्या ये वर्ग और वृत्त समरूप होंगे? कभी नहीं होंगे। ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो उसमें दो गो चतुर्भुज दिया है, तो क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप है? आप इसको देखिए, सबसे पहले कोण को देखिए, इसका सभी कोण, इस चतुर्भुज के सभी कोण है 90 डिग्री, 90 डिग्री होंगे। ये वर्ग है, सभी भुजा 3 सेंटीमीटर वर्ग है। इसमें देखिए इनके चारों कोण जो है 90 डिग्री होंगे? नहीं, इसके चारों कोण 90 डिग्री नहीं होगा। पहला कंडीशन है कि संगत कोण बराबर हो, तो इसमें कोण ए का संगत कोण है कोण पी, यही बराबर नहीं है, तो क्या ये समरूप होंगे? नहीं होंगे। लेकिन इसकी भुजाओं को देखने पर यह है 3 सेंटीमीटर, यह है 1.5 सेंटीमीटर, इसमें सब भुजा है 1.5 सेंटीमीटर, इसमें सभी भुजा है 3 सेंटीमीटर। जब इसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात समान होगा, यानी कि समानुपाती होंगे। ये तो ठीक है, लेकिन इसके संगत कोण बराबर नहीं हो रहे, तो इस कारण से ये जो चतुर्भुज है, दोनों के दोनों चतुर्भुज, ये समरूप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, नहीं। तो प्रश्नावली 6.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये पार्ट 2 ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहा, समझ में आया होगा। तो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।